हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग हाजिर है सिनोनिम और एंटोनिम का एक नया क्लास लेके। तो चलिए अच्छा क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है पोलाइट और इसका सिनोनिम है पर्यायवाची शब्द सिविल एंड कोर्टियस। कोर्टियस, सिविल मतलब शिष्ट और कोर्टियस मतलब विनम्र। जैसे यहाँ पे देखिए, ये लड़की एक वृद्ध औरत को या अपने से बड़े औरत, वो बड़ी है ना एज में, तो उसको क्या सम्मान वो कर रही है, अदा कर रही है। वो शिष्टाचार से विनम्र तरीके से उनको क्या करे, नमस्ते कह रही है, सम्मान अपना प्रकट कर रही है। हमें सभी को करना है जैसे चाहिए। जैसे आप लोग सभी बच्चे हो, तो आपके एज से कोई बड़ा आपसे अगर मिलता है कहीं पे, तो आपको उससे पहले आप क्या बोलते हैं, आप नमस्ते बोलते हो ना। तो वैसे आपको विनम्र तरीके से शिष्टाचार से ऐसे ही सभी के साथ पेश आना चाहिए, आपसे जो बड़े हैं। ठीक है, तो ये है सिनोनिम सिविल, कोर्टियस, पोलाइट के। अब हम पढ़ने वाले एंटोनिम, विपरीत शब्द। तो विपरीत है रूड और इम्पोलाइट। रूड मतलब अशिष्ट और इम्पोलाइट मतलब अभद्र। और ये लड़की देखिए यहाँ पे भद्र तरीके से, अच्छी तरीके से मिल रही है। और कोई कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि अपने बड़े से कैसे बात करें, वो लोग मतलब बहुत ही खराब तरीके से बात करते हैं। उनको आंसर अच्छी तरीके से नहीं देगा, अगर कुछ पूछा भी जाए तो वो बहुत ही रूडली वो बिहेव करते हैं। लेकिन वैसा नहीं होना है, आपको शिष्टाचार विनम्रता से बड़ों से बात करनी चाहिए। तो रूड और इम्पोलाइट जो है वो कि पोलाइट वर्ड के क्या है, एंटोनिम्स, विपरीत शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेंट। और प्रिवेंट का सिनोनिम है स्टॉप और रिस्ट्रेन। स्टॉप मतलब रोकना और रिस्ट्रेन मतलब प्रतिबंध करना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है किसी चीज़ को मतलब स्टॉप कर दो। जैसे आज ज़्यादा फ़ोन चलाते हो बच्चे लोग, यहाँ पे कहीं कहीं होंगे गेम खेलते, उसे हमें क्या करना है, प्रिवेंट होना है वहाँ से। हमें फ़ोन ज़्यादा नहीं चलाना है। अगर हम फ़ोन ज़्यादा चलाओगे आपकी आंखें तो ख़राब होंगी, आपकी पढ़ाई में भी वो टाइम हैम्पर होगा। तो उससे हमें प्रिवेंट करना है, फ़ोन से अपने आप को प्रिवेंट करना है। स्टॉप मतलब रोकना है, रिस्ट्रेंट प्रतिबंध करना है फ़ोन को, है ना। और इसका एंटोनिम उल्टा है अलाउ और परमिट, मतलब अनुमति देना, इजाज़त देना। जैसे अगर आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करते हो, तो उसके लिए आपको आपके पेरेंट्स जो है वो अलाउ करेंगे, अनुमति देंगे या परमिट देंगे, इजाज़त देंगे। लेकिन ज़्यादा फ़ोन चलाओगे तो आपको वो क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, रिस्ट्रेन करेंगे, जो कि प्रिवेंट का सिनोनिम है। और अलाउ और परमिट प्रिवेंट का क्या है, एंटोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेज। प्रेज मतलब तो नेक्स्ट वर्ड है प्रेज और इसका सिनोनिम है एडमायर और अपलॉज। एडमायर मतलब प्रशंसा करना और अपलॉज मतलब सराहना देना। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा प्रे, लेकिन ये प्रे का नहीं है, मे बी यहाँ पे गलती हो गया। प्रेज मतलब आप जब किसी को बोलते हैं आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, इस कपड़ा में आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो आज, आपने अगर अपने दोस्त को कॉम्प्लीमेंट देते हो तो वो मतलब क्या, एडमायर करना, प्रशंसा करना, अपलॉज करना, उसको सराहना देना कि हाँ आज तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, आज तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, है ना। तो ये सिनोनिम है प्रेज का। और इसका एंटोनिम है क्रिटिसाइज या ब्लेम। इसका मतलब आलोचना करना और दोष देना। जैसे अगर कई सारे जैसे होते हैं ना लोग, दूसरे लोगों को मतलब सक्सेस, अगर दूसरे लोगों को कुछ अच्छा काम करते तो वो क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं कि ये ऐसा काम कर रहा है, ये कुछ गलत ही कर रहा होगा, या ब्लेम करते हैं कि पक्का इसने कुछ गलत किया होगा, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो क्रिटिसाइज और ब्लेम जो है वो प्रेज के एंटोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रोसीड और इसका सिनोनिम है स्टार्ट, कंटिन्यू। जैसे शुरू करना, जारी रखना। जैसे यहाँ पे देखिए, एक लड़का एक बड़े से पत्थर को ढकेल रहा है। यहाँ पे ये करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ये जो पत्थर है इसको सिंबलाइज नहीं करता, ये आपका जो मन है। जैसे आप कोई पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मन नहीं लग रहा है ना, लेकिन फिर भी उसको जैसे भी करके अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये काम होगा ही। ये अगर चाहे तो ये पत्थर को भी आगे बढ़ा सकता है। तो ये क्या कर रहा है, प्रोसीड, अपने काम पे प्रोसीड कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, शुरू कर रहा है, जारी रखना किसी चीज को। ठीक है, और इसका एंटोनिम है स्टॉप या हॉल्ट। स्टॉप मतलब रुकना और
रोकना, और हॉल्ट मतलब थम जाना। जैसे ये अगर इसका इच्छा नहीं होता तो ये इसको ढकेलता नहीं, अगर इसका इच्छा शक्ति नहीं होती तो वो क्या होता, वो वहीं पे रुक जाता, स्टॉप हो जाता या थम जाता, हॉल्ट हो जाता, जो कि एंटोनिम है किसका, प्रोसीड का। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है प्रोटेक्ट, और इसकी सिनोनिम है गार्ड और डिफेंड। गार्ड मतलब रक्षा करना और बचाना, तो प्रोटेक्ट, जैसे देखिए ये आदमी जो है इसका ये कुछ वायलिन जैसा या कोई गिटार जैसा कुछ है, इसको वो छाते से यहाँ पे क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव चीज होगा, तो उसने खुद को ना वो करके वो उस अपने उस सामान को वो प्रोटेक्ट कर रहा है, गार्ड कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, रक्षा कर रहा है या बचा रहा है बारिश से, है ना। और इसका एंटोनिम, प्रोटेक्ट वर्ड का एंटोनिम है हार्म या अटैक। हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना और अटैक मतलब हमला करना। अगर ये कुछ ऐसा नहीं सोचता तो ये इंसान छाते से इसको नहीं ढकता, वो कहता कि हाँ छोड़ दो, नुकसान ही तो होगा, क्या होगा, मैं अपने आप को बचा लूंगा, ठीक है। लेकिन उसने नहीं किया, उसने क्या किया, इस चीज को प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंस। प्रूडेंस का सिनोनिम है फोरसाइट और केयरफुलनेस। जैसे फोरसाइट का मतलब दूरदर्शिता और केयरफुलनेस मतलब सावधानी। जैसे यहाँ पे देखिए एक खड्डा है और यहाँ पे 3 लोग हैं और यहाँ पे और एक बचा हुआ है, तो ये 3 लोग इसको बचाने के लिए उनकी दूरदर्शिता कैसे, देखिए ये अगर अकेले इसको खींचता तो वो गिर जाता, लेकिन इसने इसको पकड़ा है और इसको लास्ट वाले बंदे ने पकड़ा हुआ है, जिससे क्या होगा, ये दोनों मतलब ये यहाँ पे नहीं गिरे, अगर इसको बचाने के चलते ये भी गिर जाएगा तो फायदा नहीं होगा ना। तो इसकी दूरदर्शिता, केयरफुलनेस, सावधानी से इन्होंने सोचा कि हम कैसे इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, तो उन्होंने सभी ने अपना हाथ पकड़ा है और इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रूडेंस, फोरसाइट, केयरफुलनेस प्रूडेंस के सिनोनिम है, दूरदर्शिता और सावधानी। ठीक है, और इसका एंटोनिम है केयरलेसनेस और फोली। केयरलेसनेस मतलब लापरवाही और फोली मतलब मूर्खता। अगर ये लोग लापरवाह होते तो ये इंसान इसके हाथ नहीं पकड़ता, इसका बुद्धि है, ये दूरदर्शी है, इसलिए इसने पकड़ा है कि इसे पता है अगर ये चीज, ये जो जगह है वो नीची है, तो मैं अगर आगे बढ़ता हूँ उसको पकड़ने के लिए, उसका वेट होगा ना, तो मैं इसको खींचूंगा तो वो भी मुझे ऐसे खींचेगा, तो मैं भी गिर सकता हूँ। तो उसका वो केयरफुल है बोल के इसने तीनों का हाथ पकड़ा था। अगर ये केयरलेस होता तो वो अकेले ऐसे ही पकड़ लेता कि हाँ मेरे से कुछ भी हो सकता है, ऐसे करके वो कर लेता, बहादुरी दिखा के, लास्ट में वो भी गिर जाता। तो वो क्या होता, केयरलेसनेस और फॉली, मूर्खता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पोस्टपोन, और इसका सिनोनिम है डिले और डिफर। डिले मतलब स्थगित करना और डिफर मतलब स्थगित करना, किसी चीज को रोक देना कि हाँ बाद में करूंगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक ऑफिस में बैठा हुआ एक इंसान है, ये अभी सो रहा है और अभी जस्ट 2 बज रहे, काम करने का समय है ना, तो वो काम करने के समय में वो अपना काम छोड़ के बाद में करूंगा बोल के वो अच्छे से सो रहा है, तो उसने क्या किया, स्थगित कर दिया, किसी चीज को पोस्टपोन कर दिया कि हाँ मैं सब जो कुछ भी है इंपॉर्टेंट कुछ भी है मैं बाद में करूंगा, पोस्टपोन कर दिया, डिले कर दिया। और इसका एंटोनिम है एडवांस या एक्सपीडिट, आगे बढ़ाना या शीघ्र करना, एडवांस या एक्सपेडाइट। एडवांस मतलब कोई चीज अगर आपके पास काम की मतलब काम आपके पास है उसको आगे ही टाइम से ही पहले खत्म कर लेना, उससे आपको ही तो इजी रहेगा ना, आपको ही फायदा रहेगा। जैसे आप लोग का होमवर्क, अगर आपको आज होमवर्क दिया गया है कल के लिए तो आप आज ही कर लो तो आपको इजी रहेगा, कल आपको क्योंकि आपको सुबह सुबह स्कूल जाना होता है तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको एक टेंशन भी रहेगा। तो अगर आप स्कूल से आज घर में आते हो शाम में, तो शाम में जो होमवर्क है और जो हम सब कराते हैं यहाँ पे जो रीजनिंग, जो लैंग्वेज पेपर, ये सब अगर आप अच्छे से अभी एडवांस में कर लो तो एग्ज़ाम में जाके आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आपको क्वेश्चन देख के दिमाग चकराएगा नहीं, आप इजीली कर पाओगे। तो वैसे ही कोई भी चीज़ जो है उसको एडवांस में कीजिए और शीघ्र कीजिए, एक्सपेडाइट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रे, और इसका सिनोनिम है
बेग और रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना करना और निवेदन करना। जैसे ये लड़की देखिए यहाँ पे हाथ जोड़ के प्रे कर रही है भगवान से, कुछ ही मतलब उसको कुछ चाहिए तो वो प्रे करिए कि मुझे ये कर दीजिए, मुझे अच्छे नंबर से पास करा दीजिए, ये सब वो सब, है ना। तो प्रे मतलब बेग करता है, प्रार्थना करना है। हम किससे करते हैं? भगवान से करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ ये करा दो, वो दिला दो, ये सब, है ना। और इसका एंटोनिम है कर्स और रिजेक्ट। कर्स मतलब शाप देना और रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना। तो अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान हमारी बात सुनेंगे, अगर वो ना सुने तो वो शाप भी दे सकते हैं, हमें कर्स भी दे सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं, नहीं मुझे नहीं सुनना तुम्हारा प्रार्थना, तुम जाओ अभी, तुम ऐसे अच्छे इंसान नहीं हो, तुम अच्छा काम नहीं करते, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना भी नहीं सुनूंगा। यही होता है, अगर आप अच्छा करोगे तो आपको भी अच्छा ही मिलेगा रिटर्न में। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचते हो, बुरा करते हो, तो आपको भी बुरा ही होगा। ठीक है, तो हर समय पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव काम करना है। जैसे एग्जाम्स के लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, है ना। तो अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके प्रैक्टिस होगा, आपका नंबर जो है वो एग्ज़ाम में जब आप जाओगे तो एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पैनिक और इसका सिनोनिम है फियर और रेस्टलेसनेस। फियर मतलब घबराहट और रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी। जैसे इस लड़के को देखिए, वो माथे पकड़ के वो सोच रहा है कि मैं अब क्या करूं, मे बी वो किसी दुविधा में है, किसी समस्या में है, तो वो घबराहट में है कि अब मैं क्या करूं, वो बेचैन हो गया है कि मैं क्या करूं। फियर और रेस्टलेसनेस जो कि पैनिक का सिनोनिम है। जैसे इस लड़के को यहाँ पे देख के हमें पता चल रहा है ये अभी पैनिक कर रहा है, ये पैनिक में है, मतलब इसको बहुत ही कुछ घबराहट है, प्रॉब्लम है। और इसका एंटोनिम है काम या कॉम्पोजर। तो काम मतलब शांति, कॉम्पोजर मतलब सम्य। तो कोई कोई व्यक्ति होते हैं ना कि जितना भी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन वो शांत से बैठते हैं, काम होते हैं और सम्य होते हैं कि हाँ ये अगर हो रहा है तो कुछ रीज़न की वजह से हो रहा है, मैंने कुछ किया है तो ही हो रहा है, तो इससे मैं कैसे अच्छी तरीके से बाहर निकलूँ, वो जो लोग सोचते हैं तो वो काम होते हैं किसी भी सिचुएशन में, जैसे गंदे से गंदा भी सिचुएशन। और अगर हम हर समय पैनिक करते हैं छोटी छोटी चीज़ों से तो कोई काम नहीं होता है। अगर आपको कुछ करना है तो आपको कामली, कंपोजरली, अच्छी तरीके से पहले सोचना है, शांत तरीके से कि अब ये हो गया है तो इससे बाहर कैसे निकलूं, इससे अच्छी तरीके से मैं कैसे डील करूं। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है क्वेर। क्वेर का सिनोनिम है स्ट्रेंज और ऑड। स्ट्रेंज मतलब अजीब और ऑड मतलब विचित्र। जैसे ये लड़का सोच रहा है, कुछ सोच रहा है, ये तो मैंने कभी नहीं देखा, ये तो कुछ अजीब सा है, कुछ विचित्र है। तो वो हम जो सोचते हैं ना स्ट्रेंज, हम बोलते हैं ना दिस इज सो स्ट्रेंज, दिस इज वेरी ऑड, मतलब ये देखा ही नहीं है, ये कुछ अलग ही अजीब ही है, वो है ये भी यही सोच रहे, ये क्या है भाई, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है वैसे। और इसका एंटोनिम है नॉर्मल और यूजुअल। नॉर्मल मतलब सामान्य और यूजुअल मतलब सामान्यतम। अगर कोई चीज़ साधारण रूप से जैसे हम रोज़ाना देखते हैं वही चीज़ देखेंगे तो हमें कोई वो नहीं होगा, कोई अजीब सा फीलिंग नहीं आएगा। लेकिन जो हम रोज़ाना देखते हैं उससे कुछ अलग और कुछ से एकदम बेढंगा दिखाई दे तो हम बोलते हैं ना कि बहुत ही अजीब कुछ है ऐसा। ठीक है, तो यहीं पे आज का क्लास ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और जितने भी वर्ड के सिनोनिम और एंटोनिम आज मैंने आपको समझाए हैं, यहाँ पे जितने भी आपने जो पिक्चर्स है वो देखे उससे बहुत ही इजीली ये सब हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, डूअर्स फॉर योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे हमें ज़रूर कांटेक्ट करिए। तब तक के लिए सुस्त रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।